हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो पर फिर परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि आपके साथ बातचीत कर सके। और प्रभु का धन्यवाद कि इन वचनों से प्रभु आपको आशीषित करे। आज का जो मेरा विषय है वो है कि हम मसीह बच्चों को अनुशासित कैसे करें ताकि वो डिसिप्लिन में चल सकें। बाइबल हमें इसके बारे क्या बताती है। हालेलुया। मैं आज उन माँ बाप से बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि आज आप देख रहे हैं इस समाज के अंदर बच्चों का जो पालन पोषण है वो मसीह लाइफ के हिसाब से नहीं हो रहा है और वो अदर लोगों की तरह ही हमारे बच्चे भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और फिर वो एक भयानक मुसीबत हम सब के लिए बन जाते हैं। उसका कारण कोई और नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का कि जो बच्चे आज आपके लिए मुसीबत बने हुए हैं वो उसका कारण सिर्फ आप लोग हैं। वो कैसे? पहली बात, माँ बाप का एक अच्छा सिस्टम नहीं है प्रभु के साथ। अगर माँ बाप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि संगति एक बहुत ज़बरदस्त महत्व रखती है। तो आज के जो मसीही कहलाने वाले जो माँ बाप हैं उनका प्रार्थना का जीवन नहीं है और बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं है। जब वो बच्चे को छोटे से ही स्कूल में डालते हैं उनको बोलना चाहिए कि बेटा आप स्कूल में जा रहे हो, प्रार्थना करके जाइए कि परमेश्वर आपको अच्छे से रखे। और जब आप आगे प्रार्थना करें कि थैंक यू, धन्यवाद यीशु मसीह, आप अच्छे से लेकर आए हैं। और फिर आप उनको खाना दीजिए और सिस्टमेटिक काम कीजिए जो आपके लाइफ के काम करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हम उनको बोलते हैं प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, फिर वो हमारे बस से बाहर होते हैं। मतलब जो परमेश्वर चाहता है बच्चों का पालन पोषण हो, और जैसे आज मैंने टॉपिक दिया मसीह बच्चों को अनुशासित आप कैसे करें ताकि वो नियम से, कानून से उसमें चल सकें, ताकि जो बड़े हो जाएं तो वो आपके लिए मुसीबत ना बने बल्कि वो आपके लिए एक आशीष का कारण हो, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो और आपका बाजू बनकर वो कार्य करें। हालेलुया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आज आपसे कि आप दो तरीके से बच्चों को टीच करें। पहला जो है आप वचन से उनको टीच करें कि प्रभु का वचन क्या बोलता है, हमें यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी है, कैसे हम प्रेम करें, हम ये काम नहीं कर सकते, हम ये काम कर सकते हैं। तो ये माँ बाप का फर्ज बनता है क्योंकि बाइबल में लिखा है गर्भ का फल जो है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने आपको एक फल दिया है ताकि आप उसका पालन पोषण करें। लेकिन आज बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो आज बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। वो अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, नौकरियों में व्यस्त हैं, वो इतने व्यस्त हैं कि बच्चों की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। छोटे छोटे मैंने अपनी लाइफ में देखा है, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल का बच्चा, 3 साल का, 1.5 साल का बच्चा, वो इतने ज़िद्दी हैं कि हर एक माँ बाप उनकी डिमांड को पूरी कर रहा है। जब बच्चों को बोलना भी नहीं आता, मैंने बहुत चीज़ें देखी। जब बच्चे को गोदी में उठा के माँ बाप मार्केट में जा रहे होते हैं, बच्चे को बोलना नहीं आ रहा पर वो इशारे से उंगली कर देता है, मुझे चिप्स चाहिए। चिप्स बोलता नहीं, वो उंगली कर देता है। अगर माँ बाप आगे निकल गए तो लातें चलाएगा, वो बुरे हाल कर देगा, गोदी से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। लेकिन माँ बाप फिर क्या करते हैं, उसको चिप्स दिला देते हैं। लेकिन आप माँ बाप ये नहीं समझते, मैं एक इसके खिलाफ नहीं, आपने दिलाया कि नहीं दिलाया, इसकी बात नहीं है। लेकिन आपने उसकी जिद है जो उसको पूरा कर दिया। फिर वो जब बड़ा होता है बोलने लग जाता है, फिर वो बोल बोल के बोलता है मार्केट में ये चीज़ मुझे चाहिए, आपने नहीं दिलाई तो फिर उसकी वही एक्टिंग रहती है। वो लात मारेगा, घुसे मारेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, आप पकड़ेंगे। तो ये चीज़ें वो लाइफ में चलती रहती हैं। फिर वो जवान हो जाता है, फिर वो लात घुसे, पहले तो वैसे वैसे मारा था, फिर वो प्रैक्टिकल में तुम्हें मारता है क्योंकि आदत आपने उसको डाल दी है। इसमें किसकी गलती है? हमारे पालन पोषण ठीक नहीं रहा। आपको पहली बात वचन से सिखाना है अपने बच्चों को। आपको मालूम है 1 साल का बच्चा 1 मिनट प्रचार सुनता है, 2 का 2 मिनट,
3 का 3 मिनट, 5 साल का बच्चा 5 मिनट आपका प्रचार सुनता है। याद रखना इस बात के लिए। आज मैं देखता हूँ छोटे बच्चे साल के भी नहीं होते, अरे वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, इतना समझदार बच्चे हैं। तो जब वो सारी दुनिया की बातें समझ लेते हैं तो क्या खुदा का वचन नहीं समझेंगे? वो वचन समझते हैं, पर हम उनको समझाना नहीं चाहते। 10 साल का बच्चा 10 मिनट प्रचार सुनता है, 20 साल का जब बच्चा हो 20 मिनट आपका प्रचार सुनता है दिल लगा के। तो मैं ये चीज आपको क्यों समझाना चाहता हूं? पहले आप वचन से उनसे बातचीत करें, बचपन से ही वचन से टीच करें। अगर वो वचन से नहीं मान रहे हैं तो फॉर्मूला 2 जो बाइबल हमें बताती है, नीति वचन उसका 23 अध्याय 14 और 15, सुने यहां पर क्या लिखा है। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। पहली बात मैं बोलना चाहता हूं, चाहे लड़का है या लड़की है, वो प्रभु की ब्लेसिंग है। आप ये नहीं कि लड़कियों से कम प्यार करें, लड़कों से ज्यादा प्यार करें, नहीं। गर्भ का फल प्रभु की ओर से है, आपको दोनों से ही प्रेम करना है। और यहां पर क्या लिखा वचन, अगर आप चाहते हैं कि अनुशासन में आपके बच्चे रहें, प्रभु के वचन से आपके बच्चे उन चीजों सीखें, उन पर वो चलें, तो क्या करना है? वचन जो बोलता है मैं वहीं से आपसे बात करना चाहता हूं। पढ़िए नीति वचन 23 अध्याय उसका 13 और 14। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। आपको वचन से भी ताड़ना करनी है और प्रैक्टिकल भी ताड़ना करनी है। 2 तरीके से ताड़ना करनी है, एक वचन से और एक छड़ी से भी ताड़ना करनी है। मैं ये चीजें आपको वचन से बता रहा हूं। हाँ जी बोलिए। क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। अगर आप उसको छड़ी से डंडी से मारते हैं तो वो मरेगा नहीं बच्चा, चिंता मत करें क्यों मर जाएगा। और आपको छड़ी मारनी कहां पे? बैक, ये नहीं मुंह पे मार दो, आंखें मार दो, यहां नहीं नहीं। मैंने बहुत सारी माओं को देखा है, जब वो बच्चों को थप्पड़ मारती हैं तो वो कान पे थप्पड़ मारती है और बच्चों को कान बहना शुरू हो जाता है। कई बार मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, स्त्री को देखा है, वो कमर पे मुक्के मारती हैं, उससे बच्चे का जो बैक का जो फेफड़े हमारे गुड़, ये चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। मारना भी माँ बाप को नहीं आता आजकल मैं देखता हूँ। और कई माँ बाप इतने गुस्से में आ जाते हैं कि पता नहीं बच्चों को मार ही देंगे। नहीं, आपका गुस्सा केवल और केवल दिखाने वाला होना चाहिए। बाइबल लिखा है गुस्सा करो पाप ना करो, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो पाप भी उसमें आ जाता है हमारे साथ, क्योंकि हम बच्चों को ऐसे झंझोड़ते हैं, ऐसे मारते हैं, पता नहीं आज ही उसको सारी शिक्षा देते हैं हम। स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल आपको काम करना है। एक ही दिन में आप पवित्र नहीं बना। आप एक दिन में पवित्र बन गए, आज तक नहीं आप पवित्र बने, तो बच्चों को आप सेटिंग कर लें। पहले माँ बाप की सेटिंग होनी चाहिए, फिर बच्चों की सेटिंग होगी। याद रखें इस बात के लिए। फिर पढ़ दो बच्चों जल्दी से। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। वो मरेगा नहीं छड़ी से, चिंता मत करें आप। हाँ जी। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। नरक में से बचा लेंगे हम अपने बच्चों को। ये डंडी कब मारनी है? बचपन से ही। और ये नहीं हर रोज डंडी मारो आप, नहीं, साल 6 महीने में एक बारी टिका दो। और फिर ये नहीं हो कि अगर बाप ने मार दिया तो मां ने गले लगा लिया, अगर मां ने मारा है तो बाप ने गले लगा लिया। नहीं, ये नहीं करना। मां ने मारा है तो अगर बाप के पास बच्चा भाग रहा है, उसको बोला मां से पहले सॉरी फील कर। हालेलुया, सुन रहे हैं आप? पहले क्या बोलना है? मां से सॉरी फील कर। अगर बाप ने मारा है, मां के पास भाग गया बच्चा, तो उसको बोलिए आप पहले बाप से सॉरी फील कर। आजकल बच्चों ने भी दल बदल लिए हैं। आधे बच्चे मां की तरफ हैं, आधे बच्चे बाप की तरफ हैं। क्यों है? एक ने एक पक्षपात कर रहा है और वो बच्चों को समझ नहीं होती। बच्चे बस मेरा बाप प्यार करता, वो कभी नहीं मारता मुझे। उनके दिमाग में ये बात है कि मारने वाला अच्छा नहीं है। लेकिन आप अगर बाइबल से पालन पोषण करेंगे, मैं फिर बात बोलता हूं, पहले आपका प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना जरूरी है। और आप आपस में लड़े ना, अच्छा बच्चों को व्यवहार करके दिखाएं, अच्छा नमूना बच्चों को दें, तब बच्चों पर ज्यादा आपके इंप्रेशन पड़ेंगे। हालेलुया। तो आपको वचन से उसको स्टडी करना है। आपको वचन पता होना चाहिए, जैसे हम वचन बता रहे हैं। 14 वचन में क्या लिखा है? तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। तू उसका प्राण बचा लेंगे हम अगर अपने बच्चे ताड़, वरना नरक में। आज के बच्चों को आप देखिए, लापरवाह, अन आज्ञाकारिता,
आप उनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, अभी भी डिमांड पूरी कर रहे हैं आप। अगर आपकी बेटी ने बोल दिया मुझे ये टॉप चाहिए, ये चाहिए, आप दे रहे हैं उनको लेके, लेकिन आप कहना नहीं मान रहे हो। 15-15 साल के बच्चे हो गए आपके, 20-20 साल के हो गए, सब्जी रोटी बनानी नहीं आ रही उनको, काम धंधा आता ही कुछ नहीं। ऑलराउंडर बच्चों को बनाएं आप, सुख में दुख में कहीं भी आपके बच्चे मार ना खाएं, पढ़ाएं लिखाएं, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, ऑलराउंडर बनाइए आप, शैतान से लड़ना सिखाइए उनको। तब जाके एक मसीह समाज एक अच्छा समाज बनेगा और औरों को भी हम अच्छा समाज दे पाएंगे, ताकि आपके जीवन को देखकर लोग आशा पाए, कहें लोग कि यार आपने अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया। फिर बताइए आप मसीह के बारे कि हम इस तरीके से पालन पोषण करते हैं। हालेलुया। और इसी का 13 का 24 पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पर। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। वो उसका बैरी है। मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, प्रभु का वचन बोल रहा है। जो अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। आप जो छड़ी नहीं चला रहे हो ना, आप जो बच्चों को डांट नहीं रहे हो, आप उनके दुश्मन हो। खुश मत हो ना, आप दुश्मन हो उनके, ये बाइबल बताती है। फिर पढ़ो, रिपीट करो इस वचन को। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। जो उससे प्रेम करता है ना, वो यत्न करता है। मैं इसको बाइबल से सिखाऊं, आराम से बिठाऊं, डंडा मार के बिठाऊं, पर वो यत्न से काम करता है ताकि हम अपने बच्चे को एक अच्छी दिशा दे सकें। हालेलुया। समझ रहे हैं वचन आपको? आप घर पे इन वचनों स्टडी कर सकते हैं। हालेलुया। ये चीजें जाननी जरूरी है हमारे लिए। हम प्रभु चाहता है कि बच्चों का पालन पोषण बाइबल के हिसाब से हो। लेकिन माँ बाप को बाइबल आती नहीं है, माँ बाप को नॉलेज नहीं है, तो शैतान कहता फिर ठीक है, तुम्हारे पास समय नहीं है तो फिर मैं अपनी स्टडी इनको देता हूं। फिर शैतान की स्टडी तो पता ही है, नाश होने वाली है। वो आपको भी दुखी रखेगा। आज बहुत सारे दुनिया में लोग दुखी हैं, सेवक भी दुखी हैं, सेवक के बच्चे भी ठीक नहीं है, विश्वासियों के बच्चे ठीक नहीं है, दुनिया के लोग बच्चे ठीक नहीं है। हम बाइबल स्कूल चलाते हैं, हमारे पास बहुत सारे नशे करने वाले बच्चे आते हैं, उनकी माँ बाप हाथ जोड़ते हैं, पास्टर प्लीज इनको ले जाओ आप। मैंने ऐसे देखा कि जो बिल्कुल ही डेड नशे कर करके। आज आप देख रहे हैं हमारे समाज के अंदर चोरियां डाके क्यों पड़ रहे हैं? ये नशे की बदौलती है। बच्चों को नशा मिल नहीं रहा, वो कोई भी चीज चुरा रहे हैं। आज छोटी चोरी कर रहे हैं, कल को बड़ी चोरी करेंगे। फिर जब प्रॉब्लम आती है, फिर माँ बाप पास्टरों से बोलते हैं दुआ करो, हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, इनका समाधान करो। अरे बिगाड़ो आप और सुधारे पास्टर, ये क्या बात है? जब आपको वचन बोला गया आप स्टडी ले नहीं रहे हैं। जब आप चर्च में जाते हैं आपकी बातें खत्म नहीं होती, आप एक दूसरे की चुन्नी देख रहे होते हैं, आप एक दूसरे की चुगलियां कर रहे होते हैं, आपको चर्च में जाने के लिए टाइम नहीं होता। आपका पालन पोषण लिए जिस दिन प्रभु ने संदेश दिया कि आज आपका पास्टर बच्चों के लिए स्टडी दे रहा है, आप चर्च में गए ही नहीं है। संडे मत मिस करें, वो खुदा की तरफ से मैसेज आता है और क्या पता किस टाइम आपको क्या स्टडी दे दी जाए। और इसी का नीति वचन उसका 22 उसका 15, यही वचन सुनो ध्यान से। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है। लड़के के मन में किसकी? मूढ़ता की गांठ, मूढ़ की गांठ बंधी रहती है। और सुने वो कैसे खुलती है? हाँ जी पढ़े। परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा, अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। दूर की जाती है। अनुशासन की छड़ी दो ही है, वचन बाइबल से सिखाओ उसको, प्रार्थना कर सही ढंग से चल, नहीं मानता डंडी उठाओ, अपने आप उसकी जो मूड की ये भरी है ना, अपने आप खुल जाएगी। डरे मत आप अपने बच्चों से, डरने की जरूरत नहीं है। सही पालन पोषण करें। रिपीट कर दो इस वचन को फिर दोबारा से। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। हालेलुया। और इसी का पढ़े 29 का 15 भी सुन लीजिए ध्यान से, क्या कहता है देखिए। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि प्राप्त होती है। अगर आप छड़ी और डांट नहीं मार रहे तो आप अपने बच्चों को मूर्ख बना रहे हो। फिर रिपीट करो। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। और परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, जो लड़का
यूं ही छोड़ दिया जाता है। लापरवाही करते हैं माँ बाप, यूं ही छोड़ दिया जाता है। वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। अपने माँ बाप की लज्जा कारण होगा, बेइज्जती कराएगा आप लोगों की, जो आपने ऐसे छोड़ दिया उसको, और बचपन से आपने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। मैं बड़े फक्र से प्रभु यीशु मसीह की दया से बोलना चाहता हूँ, पास्टर आशीष पॉल मेरा बेटा है, बहुत ही अच्छा जो सेवा कर रहा है। मेरी बेटी है एंजल, वो सेवा कर रही है। हमारा दामाद है, वो भी सेवा कर रहा है। दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, दुनिया मुझे क्या बोलती है, मुझे ये भी ध्यान देना है कि घर में क्या सिस्टम है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि अगर मेरे बच्चे ठीक है मैं अगुओं को बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकल की है। मेरे मैडम है, बहुत अच्छे हैं। मेरे वाइफ, हम लोग बाइबल स्कूल चलाते हैं, सब परिवार हम सेवा करते हैं, प्रभु यीशु से सेवा करते हैं। जब मेरे बच्चे ग्रेजुएट हुए, पढ़े, तो पूछा क्या करना है, मैंने बोला क्या करना है, इससे बड़ा काम ही नहीं कि आप प्रभु की सेवा करो। लेकिन आज दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, ये कहते हैं हम डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। अच्छी बात है, आप बनाइए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर सबसे बड़ा काम है खुदा की सेवा करना, जो बच्चों को मैंने लगाया। हालेलुया। किसी भी हाल में हो, कुछ हो पैसा ना हो, पैसा बहुत नहीं, आपको सिर्फ खुदा के लिए सेवा करनी है। आज खुश हूं मैं, आज दुनिया के लोगों के पास करोड़ रुपया है, लेकिन उनकी औलाद बिगड़ी हुई है, उड़ा रही है पैसे को। बाइबल में लिखा है तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा उत्पन्न होगा जो तुम्हारी धन संपत्ति को उड़ा देगा। मालूम है, पढ़ो बाइबल से, उड़ा देगा धन संपत्ति को। वो क्यों पैदा होगा? क्योंकि आप लोगों ने वही बीजा है। बाइबल लिखा जो बोगे वही काटोगे। आपने कभी खुदा की उनको शिक्षा दी नहीं, तो शैतान ने उसके अंदर बीज बो दिए, आपकी धन संपत्ति को उड़ा रहा वो, आप दुखी हैं। क्या फायदा करोड़ रुपए का? आपका कोठी है, बंगले हैं, आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, रोटी खानी आपकी हराम की हुई है, आपका आनंद शैतान ने चुरा लिया। क्या फायदा? आपने नोट कमा के ढेर लगा दिया, कोई फायदा नहीं। उस पैसे को आप खुदा के लिए इस्तेमाल करो, वो पैसा प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, आपके बच्चे इस्तेमाल हो। हालेलुया। आपका भी हमारे घर में आइए, मेरे घर में अब कोई भी खुदा का दास कोई अगर लेट भी आ गया ना, मान लो कोई 1 बजे आ गया रात को या 12 बजे आ गया, तो मेरी मैडम कोई ठंडी रोटी नहीं खिलाती, उसी टाइम गरम फ्रेश रोटी बना के देंगे। तो प्रभु क्यों नहीं ब्लेस करेगा? अब लिखा खुदा के दासों का, वो जो खुदा के दास है वो डबल आदर के समझे जाए। तो हमारा परिवार पूर्ण तरीके से एक्यूरेट सेवकाई में है। आमीन। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे परवाह नहीं, मेरा बेटा 11 बजे आए 12 बजे आए, मुझे पता है कहां पे है। हालेलुया। इस तरीके से तैयार कीजिए आप। जब आपका बच्चा जवान होगा तो आपसे पूर्ण से प्यार करेगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा, वो आप जो कहेंगे वो करेगा। बच्चों को समझ नहीं होती, आज का समाज शैतान इतनी तेज लेकर भाग रहा है। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा हुआ है कि ये जो शैतान है ना, इसने सारे संसार को वश में किया हुआ है। याद रखना इस बात के लिए। तो वो तुम्हारे बच्चों को अपने वश में रख के काम करना चाहता है। हालेलुया। पढ़ दिया 29:5 पूरा रिपीट कर दो एक बार दोबारा से। नीति वचन 29 उसका 15। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। सुन रहे हैं? लज्जा कारण बन जाएगा वो, अगर आप सही ढंग से स्टडी नहीं। आज के माँ बाप दुखी इसीलिए हैं क्योंकि वो प्रभु में नहीं है और ना ही प्रभु से अच्छे चल रहे हैं, इसलिए ना बच्चों को स्टडी दे पा रहे हैं। आप माँ बाप भी बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, बच्चों को छोटों को ही साथ में बैठाएं। हालेलुया। छोटे बच्चे ही को ही आप स्टडी दीजिए। हालेलुया। और एक वचन और मेरे से पढ़े, इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसका 11 लास्ट एंड फाइनल, सुने ध्यान से। हाँ जी। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। वर्तमान के अंदर आपके बच्चों को, और कई जैसे मैं प्रचार करता हूँ, बड़े कर प्रचार अगुओं के खिलाफ भी मैं बोलता हूँ बहुत बारी, जो अगुए ठीक नहीं है। तो ये जो वर्तमान की जो सेवकाई है हमारी चल रही है, हर प्रकार की ताड़ना या करना, एक बार इसको रिपीट कर दो इस वचन को। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, वर्तमान में यानी जो हम चल रहे हैं, हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। आनंद की नहीं है, आनंद की नहीं लगती हमें। याद रखें, आनंद नहीं आएगा ताड़ना से। जब आप किसी ताड़ना उसको अच्छा लगेगा, लेकिन सुने ध्यान से वचन क्या कहता है। हाँ जी।
पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती पर है। शौक ही की बात दिखाई पड़ती है। कई बार परमेश्वर भी हमारी ताड़ना करता है तो हमें बड़े शौक में डूब जाते हैं हम लोग। पर वो कहता है भाई मैं तुम्हें इतनी ताड़ना दूंगा कि तुम मरी जाओ। समझो खुदा की बातों को। आगे, तो भी जो उसको सहते सहते तो पके भी जो होंगे, उसको सहते सहते पक जाते हैं, पकते हैं उस प्रभु की ताड़ना को, प्रभु की बातों को, या हम जो ताड़ना दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो सहते सहते पक जाते हैं। बाद में उन्हें चैन के साथ, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे धार्मिक कामों के लिए बढ़े? क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है और वह चाहता है कि हम धर्मी बने और आपके बच्चे धर्मी हो। आज का समाज अधर्मी है, पाप में जा रहा है आज का समाज, और हमारे बच्चे पाप में जा रहे हैं। विश्वासियों के बच्चे शराबे पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं, बुरे हाल कर रखे हैं। लड़कियां भी ऐसी हैं हमारी, माँ बाप 20-20 साल पालते हैं और 2 मिनट के लव के चक्कर में घर छोड़ के चली जाती हैं। मैं उन लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने माँ बाप के साथ गद्दारी मत करें। आप चाहे लड़का हो या लड़की, प्रभु के वजह से चले। सही समय पर शादी होगी आपकी, सही समय पर खुदा करेगा। खुदा के ऊपर निर्भर होना सीखें आप। जिसने आपको जीवन दिया है, जिसके हाथों में हमारे प्राण है, उसके ऊपर निर्भर होना सीखें। वो आपसे प्रेम करता है। जिस परमेश्वर ने पुत्र दे दिया वो हमें सब चीज़ें देगा। आमीन। आप माँ बाप, बच्चे प्रभु की शिक्षा पर चले और एक बहुत बड़ी आशीष को आप पाएं। ना आप दुखी रहे, ना समाज को दुखी होने दें, ताकि आपके बच्चों से समाज दुखी ना हो और आप प्रभु की शिक्षा में, यीशु की शिक्षा में बढ़े। यीशु के बिना जीवन नहीं है। यीशु की शिक्षा को बच्चों को के पास आप डालिए। जब यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, यीशु मसीह भी चाहते हैं। बच्चों का मन डिफरेंट होता है, उसको आप जिधर मर्जी घुमा सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े कर लेते हैं, उनको गलत आत्मा पका देते हैं, फिर हमारे लिए वो मुसीबतें बन जाती हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इस वचनों से आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को एक सही दिशा दी होगी। मेरा विश्वास है और आने वाले समय में इसके अच्छे रिजल्ट आपकी लाइफ में जरूर होंगे। प्रभु आपको आशीष दे और यीशु से आप प्यार जरूर करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें। इसके बिना जीवन नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।